वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद तरक्की की नई मंजिल पर रवा दवा है। कश्मीरी नौजवान ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके नई मंजिलों की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो, ताहम हमारी फ़ौज पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम बनाने की अहल है। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने मिलिटेंसी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर पाक ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मिलिटेंट कैंपों को तबाह किया है। वादी कश्मीर में मंगलवार 28 फरवरी को करीब 2 माह बाद दोबारा स्कूल खुल जाएंगे और तमाम तैलीमी इदारों में बाज़ाब्ता दर्स व तदरीस का काम शुरू होगा, जबकि नए तैलीमी साल की शुरुआत भी पहली मरतबा मार्च सेशन से होगी। श्रीनगर लहकोमी शहरा पर बुध की शाम को एक तरफा ट्रैफिक बहाल कर दी गई। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला में कंगन के रिजान इलाके में लैंडस्लाइडिंग के चंद दिन बाद शहरा इतवार को लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई थी, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन मकानात, कई दुकानें और 4 गाँवों को नुकसान पहुंचा था। एक एहलकार ने बताया कि शहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को बहाल करने के लिए सड़क पर पड़े मलबे को हटाने के लिए लोगों और मशीनरी को काम में लगाया गया था। उन्होंने कहा कि मकामी इंतजामिया, SDRF, आर्मी, BRO और गांदरबल पुलिस की कोशिशों से मलबा हटाया गया और शहरा पर एक तरफा ट्रैफिक की नकलो हरकत बहाल की गई। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में पहली बार डक्सम सिंथन टाप जाने वाली सड़क को फरवरी के महीने में ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिसका मकसद जम्मू व कश्मीर के उस गैर मामूली मकाम पर सयाहत को फरोग देना है। अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर बशारत कोयूम ने नामा निगारों को बताया कि पिछले साल सिंथन टाप की सड़क 6 अप्रैल को खोली गई थी, ताहम अगले 3 से 4 दिनों तक सड़क की हालत का जायजा लेने के बाद इसे आम लोगों के लिए खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बर्फ की सफाई मुकम्मल हो गई है, लेकिन कुछ टेक्निकी मुदाखलत की ज़रूरत है। रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पब्लिक आउटरीच इकदामात के एक हिस्से के तौर पर जिला इंतजामिया किश्तवाड़ को एक 4 एम्बुलेंस फराहम की, ताकि दराब शाला और आसपास के इलाकों में सेहत की खदमात की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। आज NHPC ने रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो CSR एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया है। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसमें हमारे CMO साहब ने उनसे एम्बुलेंस हैंड ओवर किया है। असिस्टेंट कमिश्नर महकमा फूड सेफ्टी ने मेंढर कस्बे में खास तौर पर हाइजीनिक फूड कैफे में फूड सेफ्टी के उसूलों के मुताबिक फूड होटल चलाने के लिए एक मुआयना किया। मिस्टर तारिक चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुंछ, इंस्पेक्टर रईस अहमद के हमरा मुआयना के दौरान दुकानदारों के लाइसेंस चेक किए गए। सुंबुल पुलिस ने जुमेरात को सुंबुल में थाना दिवस का एहतमाम किया, जिसमें बुजुर्ग शहरी, दुकानदार और दीगर मकामी लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत DYSP बांडीपुरा जफर अहमद ने की। उनके अलावा SDPO सुंबुल आबिद रशीद मीर, SHO सुंबुल मकसूदुल हसन भी प्रोग्राम में मौजूद थे। लेकिन जो आज का थाना दिवस रहा है, मुझे लगता है इसमें कुछ डिफरेंशिएट हमें देखने को मिला, जैसे कि इसमें आज कुछ सीनियर सिटीजन्स लाए गए थे जो कि अपने अवकाफ कमेटियों के जिम्मेदारान बाकी है, जिनका एक समाज में एक अहम रोल होता है लोगों को बेदार करने के लिए। जिला डोडा बिलीसा की बिसरंता शरीफ की सड़क कम होने पर अवाम में खुशहाली पैदा हो गई है। ये सड़क लगभग अरसा 5 सालों से रुकी हुई थी। अब हालिया दिनों में ही इस सड़क पर मशीनें लगाई गई है और सड़क को कामयाब बनाया जा रहा है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि हमारे लिए ये सड़क अभी भी एक ख्वाब की तरह है, क्योंकि हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। मकामी लोगों ने ये भी बताया कि जिला डोडा की वाहिद अब ये एक ही सड़क थी जिसको बनाने में कई साल गुजर गए थे, लेकिन सड़क का काम नहीं लग रहा था। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बड़शा नटीपुरा के खानदान का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा। 15 साल फरहान के कत्ल की शफाफ तहकीकात की अपील। लवाहिकीन का कहना है कि मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। खबर बिस्कुट पता बन बिस्किट अमिस वुचान कहें मे नफर लड़का वो 2 नफर कि 3 नफर अमिस वसान बहुत वन यीतिस कालस नाय निमित यीतिस कालस मज सेंटर मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन की 9 मुंतखब बॉडीज की हलफबरदारी की तकरीब आबी गुजर लेन रेजिडेंसी रोड श्रीनगर में मुनक्किद हुई। आपकी वसादत से मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि सेंटर मार्केट अभी गुजर जो है
यहाँ पे। ये सबसे पहले रेडीमेड शॉप इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कश्मीर। सब सीनियर सियासी रहनुमा और साबिक एमएलए गांदरबल शेख इशफाक जब्बार ने जुमारात को रिजान गांदरबल का दौरा किया, जहां इतवार की शाम बड़े पैमाने पर मिट्टी की तोड़े गिरने से कई रिहायशी मकानात और गांवों को नुकसान पहुंचा। जहाँ पे स्ट्रेच जो है यहाँ पे अब रहने के लायक नहीं है। गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली इनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए। कहीं पे 10-15 फैमिलीज है, उनको एक तो रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए और कॉम्पनसेशन। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, कब्ज, गैस, पेट की दर्द, हर बीमारी का इलाज बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, गैस, पेट की दर्द, की पूरी बीमारी का सफाया हो। हम दवाई तैयार की जिसमें एक खुराक, ये एक खुराक है। मुझे भी मैंने अपने आप पे ही आजमाया। मुझे भी खुद ये बीमारी थी। मैं 3 साल से मुझे ये बवासीर की बीमारी थी, खूनी बवासीर थी। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ये दवाई बनाई। 7 दिन के बाद मेरा जो मेरी वो बवासीर की बीमारी वो खत्म होते हैं। ऐसी माएँ बहनें हैं कि जिनको जो शर्मिंदा होती हैं कि भाई ऐसी बीमारी बताने में, लिहाजा शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये कैंसर की जड़ है। कैंसर यहाँ से शुरू होता है। हमारे साथ राब्ता करें।